जैसे कि कल की क्लास में हम परसेंटेज का जितना भी बेसिक होता है बेसिक वाला सवाल को कर लिए थे। आज की क्लास में हम सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम आपको परसेंटेज का मेन जो हिसाब होता है वो हिसाब बताने का प्रयास करेंगे। सवाल 1 से लेकर 16 तक बताने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यानपूर्वक क्लास को करना है। बढ़ते हैं क्लास में। जैसे सवाल दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ बोला सवाल, यदि ए किया है 60%, बी किया है 75% कुछ बराबर, तो ए किया है तो बी किया है, ए किया है के 80% के बराबर, तो अक्स का मान निकालने में बोल रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं। जैसे बोल रहा है कि ए किया है, ए की मतलब गुना आई कितना है 60%, ठीक। ए किया है 60%, ठीक। फिर बोल रहा है बी किया है, बी की मतलब गुना आए 75%, दोनों कौन चाहिए आपस में, कौन चाहिए बराबर कर दिए। अब इसको कटा दीजिए, परसेंटेज खत्म, परसेंटेज खत्म कीजिए, खत्म, और 15 से हटाइए इसको, 15 चौके 60, 15 पचा 70। तब बोल रहा है ए बराबर कितना हुआ, ए बराबर लिख लो कितना 4, फिर इसके बराबर बी कितना 5 बी। अब ए और बी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऐसे जैसे ए बटे कितना है 4, ए बटे बी बराबर कितना। अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ है कितना 4 है, कितना है 4 है, तो नीचे हम कितना दे देंगे, कितना नीचे में देंगे 4 देने के बाद जैसे देखिए ए गुना 4 कीजिएगा कितना पड़ेगा, 4 पूरा। इसी ढंग से दूसरा भी करते हैं। यहाँ कितना धरेंगे, यहाँ धरेंगे 5 धरेंगे। तब देखिए इसे बी गुना 5 करेंगे कितना, 5 भी पूड़ जाएगा, पूड़ेगा ना पूड़े, समीकरण बनाए होंगे तो पता होगा, ठीक। क्रॉस गुना करना पड़ता है। तब देखिए ए का मान कितना आया, ए का मान आया कितना 5, और बी का मान आया कितना 4। ए का मान 5 और बी का मान 4। हिसाब बोल रहा है, सवाल बोल रहा है बी किया ए के आय का 80% के बराबर है। बी की जो आय है, देखिए बी की आय ए की आय के, ए जो है ए की आय जो है ए की आय के 80% के कौन चाहिए, 80% के दोनों बराबर है। जो देखिए बी किया ए की आय के, ए जो है इसका आय क्या कौन चाहिए है, तो 80% के कौन चाहिए, दोनों आपस में कौन चाहिए बराबर। सब समझे। अब सवाल पे ध्यान देते हैं। जैसे बी का मान कितना है, बी का मान देखिए, बी का मान कितना है, बी का मान है कितना 5, 4, बी का मान है कितना 4 धर दीजिए यहाँ पे 4 बराबर। ए का मान है कितना, ए का मान 5 धर दीजिए, ठीक, गुना 80%। इसको कीजिए सोल्व। जैसे 4 बराबर कितना 5 परसेंटेज है, परसेंटेज का मान कितना 100%। इसको करिए, नहीं नीचे में 1 है, क्रॉस गुना करना पड़ता है जानते हैं। इधर से 5 गुना 1 कीजिए, कितना 5 गुना x कीजिए, 1 गुना 5x कीजिए। कर लेते हैं सवाल को थोड़ा छोटा। 1 गुना 5x कीजिए, इसे करिए 1 गुना 5x कीजिए, कितना होगा, तो 5x बराबर कितना, इसे करिए 4 गुना 1 कितना 400। इसको कटा दीजिए। कटाना कैसे है, इसे कटिए। जैसे 5 अक्स है, जो इसका आप मान के किसका निकालना है, अक्स का, तो अक्स लिख दीजिए, अक्स लीजिए। अक्स के साथ जो चाहिए होता है वो जाता है नीचे, अक्स के साथ है कौन सी 5 दीजिए नीचे, 5 दीजिए नीचे। पर बचा कितना पड़ में 400 लिख दीजिए। हटाइए इसको, 5 × 40 80। अक्स बराबर वैल्यू आया कितना 80, अक्स बराबर वैल्यू कितना आया 80। यही है आंसर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे सवाल किया छोटा, अब सवाल बोल रहा है यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए 80% है, तो एक्स का मान, ये तो सवाल लगता है क्या हुआ, ये इसमें है कौन सी, खाली मान बैठाना है, मान निकालना है, मान बैठाना, बात खत्म। अब करते हैं। जैसे ए
का मतलब बोला 80, 80 मतलब 80% दे दिए, ठीक। ए का 80% दे दिया, 50% दे दिया, बी का 50%। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए पहले क्या क्या परसेंटेज खत्म, बचा फिर उसमें 0 0 खत्म कर दीजिए, बचा कितना 8, इसमें बचा कितना ए जो निकला ए 8 निकला और बराबर बी जो निकला कितना बी निकला 5, ए 8 निकला बी कितना निकला 5। बस समझ आ रही है ना बात, बी कितना निकला 5, बी निकला 5। तो ए और बी का दोनों वैल्यू निकलना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, कैसे जानते हैं कि क्रॉस गुना होता है। जैसे यहाँ का 8 ए 8 है तो ए के नीचे क्रॉस गुना करेंगे तो नीचे में देंगे कितना 8, तब ना तब होगा ए गुना 8 करेंगे कितना 8 पूरा जाएगा, इसी गुना यहाँ देंगे कितना, यहाँ देंगे 5 देंगे, तब यहाँ ए गुना 5 करेंगे कितना 5, बी 5 पूरा जाएगा। तो ए का मान कितना करना, ए का मान है कितना, ए का मान है 5 और बी का मान 8। समझ गया बात। निकालना जैसे बी बराबर ए, बी बराबर ए का x%, तो उसका मतलब करना बी का मान है कितना, बी का मान देखिए है कितना 8 धर दिए बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है 5 धर दिए गुना x%। जैसे 8 बराबर 5x बटे 100% 3/1 क्रॉस गुना कीजिए। जैसे 1 गुना 5 कितना होगा 5x बराबर कितना, फिर 8 गुना 100 कीजिए 800। अब वैल्यू निकालना, अक्स का मान निकालना है। क्या बताए थे, जिसके साथ अक्स का मान निकालना है, जिसके साथ अक्स रहेगा वो जाएगा नीचे। जैसे अक्स के साथ है कौन सी 5, तो 5 जाएगा नीचे, और इधर बचा कौन सी बचा 800 लिख दीजिए। एक 160 एक्स बराबर वैल्यू ले आया कितना 160, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल करते पहले छोटा। जैसे सवाल बोल रहा है यदि ए प्लस बी का 15% और ए माइनस बी का 25% के बराबर है तो बी ए का कितना परसेंट, बी बोल रहा है ए से कितना है, ए का कितना है, बी ए का कितना परसेंट है। तो करते पहले ए और बी का मान निकालते हैं, उसके बाद इधर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले ए और बी का मान निकालते हैं। जैसे ए जोड़ बी इंटू का कितना है 15%, 15% फिर बराबर ए माइनस बी का कितना है 25%। बस समझ में आ रही बात। इसको कटा दीजिए, पहले परसेंटेज क्या क्या परसेंटेज खत्म कर दीजिए, ठीक। फिर से 5 दिया 15 25 25 5 दिया 15 25 25। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस गुना कीजिए। जैसे 3 गुना ए 3 ए करेंगे, 3 गुना ए कितना हो 3 ए प्लस ए प्लस, फिर से क्रॉस गुना करिए 3 गुना बी कितना हुआ 3b बराबर, फिर से इसको भी ए गुना 5 है माइनस इसको भी गुना 5 गुना बी 5b। अब करते हैं मिला देते हैं, जोड़ में माइनस में पलटाते हैं, मतलब ए में बी में। जैसे इधर कितना है कितना 3b प्लस में है तो इसको लिख देते हैं 3b लिख दिया प्लस में बराबर ई पट्टी बी के किस में है, बी है माइनस में, ई बराबर के साइड आएगा तो होगा कौन सी प्लस में, प्लस 5b बराबर है कितना। अब यहाँ बचा 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5 है। अब यहाँ देखिए यहाँ मान है कौन सी नए है तो कुछ प्लस है आगे में, तो ई मान है प्लस में, बराबर के साइड आएगा तो कौन सी मान बदलेगा माइनस में, -3 है। ये दोनों कीजिए जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए कितना 8b बराबर 2a, कट रहा है तो कटा भी दीजिए।
2 से 1 बार में 4 बार में। तब देखिए b का मान आया b 4 और कितना है 2 सॉरी 1 है, ठीक ना। अब ये दोनों को निकालते हैं, वैल्यू मान निकालते हैं। a और b का मान है कितना असलियत में। करते हैं सवाल को पहले छोटा। ठीक, जैसे a और b का मान कैसे करेंगे, तो ऊपर में पहले दे देंगे b है तो b दे b बटे कितना a बराबर है ये। तब देखिए यहाँ है कितना, यहाँ है 4b तब नीचे में कितना देंगे, यहाँ दे देंगे कितना, यहाँ देंगे 4। तब ना क्रॉस गुना कर b गुना 4 करेंगे तो 4b पड़ जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ कितना देंगे, यहाँ देंगे 1। तब ना क्रॉस गुना करने पर कितना एक गुना 1 1 करेंगे तो पड़ जाएगा a1 पड़ जाएगा। तो हुआ कितना, b का मान है 1 और 4 का मान 4 का मतलब a का मान कितना है 4, b का मान a और a का मान 4 है। अब करते हैं, आते हैं सवाल पे। सवाल बोल रहा है कि b a का कितना परसेंट है, b जो है a से कितना परसेंट है, a से होगा a से, तो a में घटा दीजिए। a से बोल रहा है कितना परसेंट, तो क्या कीजिए a माइनस क्या कीजिए b बराबर, जिससे बोल रहा है किससे बोल रहा है a से है, ठीक ना, a से, तो a दे दीजिए नीचे। बोल रहा है कितना परसेंट होगा, a से बोल रहा है तो कितना a से तो 100 दे दीजिए यहाँ पे दिए। अब देखिए a का मान है कितना, a का मान असलियत में है कितना, a का मान देखिए है 4 तो 4 लिख दीजिए। फिर है क्या माइनस b का मान कितना है, b का मान है 1 लिख दीजिए बटे a का मान कितना है 4 गुना 100%। इसको कीजिए सोल्व, 3/4 गुना 100% कीजिए सोल्व, कटा दीजिए 2 और ये 50 और फिर ये कितना 2 से 1 बार में ये 25 और आया कितना आंसर देखिए, और 3 गुना 25 दिया 75 का मान असलियत में है कौन सी 75। आंसर कितना है 75, अक्स का मान नहीं बोल रहा है कितना परसेंट है 75%। समझे बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जैसे करते हैं अपने सवाल छोटा। सवाल आ जाता है बीच में, क्या कीजिएगा, जैसे देखिए सवाल बोल रहा है p का मान q का चौगुना है, q p से कितना परसेंट कम है, कम बोल रहा है। अब की बात समझने का प्रयास कीजिएगा। p का मान जो है q का चौगुना है, p का मान q का कितना है चौगुना। जैसे देखिए यहाँ की आके कुंज के p जो है q का कितना है 6 गुना, ठीक ना, p का मान q का 6 गुना है, q का है 6 गुना, तो p कितना होगा, p होगा रुकिए थोड़ा सा रुकिए। देखिए यहाँ बोल रहा है p का मान q का 6 गुना, p का जो मान है q का कितना है, q जो है q का कितना है 6 गुना, q कितना होगा तब 1 होगा और p होगा 6, तब ना होगा p का मान जो है p का मान q का कितना है, ये q का कितना ये 6 गुना है, ये 1 है तो 6 है। बात समझे कि नहीं, ठीक बात समझ गए, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल है, p का मान q का 6 गुना है, ठीक ना। यहाँ तो बोल रहा है q जो है कौन से बोल रहा है q p से कितना परसेंट कम है, q p से कितना परसेंट कम है, तो p से तो p दे दीजिए, जिससे बोलेगा से लगा हुआ उसी से घटा दीजिए। जैसे p से p माइनस q बटे p बोल रहा है p ये दीजिएगा नीचे में 100%। जैसे p कितना है 6 माइनस 1 बटे p है फिर कितना 6 गुना 100%। इसको कीजिए सोल्व, थोड़ा बड़ा लिख दिए इसमें। अब की बार 5 गुना 6 बटे 100%, ठीक।
5 गुना 6 बटे 100%। इसको घटाइए, 2 से घटाते हैं 3 बार में, ये 50 में है, 25 25 2 5 0 बटे कितना 3। यही हुआ आंसर इसका। पॉइंट में निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे सवाल बोला है, यदि ए और बी की आय 45,000 और 36,000 रुपया है तो बी क्या है, ए की आय से कितना % कम है। फिर से लग गया, इसी में घटाएंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ बोला है ए और बी का कितना है 45%, ए और बी की आय कितना है 45,000 है, 45% नहीं 45,000 है। जैसे ए और बी आय जो है, ए की आय है 45,000 और बी की आय कितना है 36,000। 36,000 पहले कौन जगह तीनों 0 को ख़त्म कर दिया। अब कटाएं इसको, 5 से कटता है, 9 से कटाइए, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 4 36। ए का मान कितना आया, ए का मान कितना है, ए का मान है 5 और बी का मान कितना है 4। ए का मान है 5 और बी का मान कितना है 4। फिर सवाल बोल रहा है, सवाल कौन सी बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कौन सी, बी की आय ए की आय से कितना % कम है। बी की जो आय है ए की आय से, ए की आय कितना है, ए की आय जिसमें से लगा रहेगा उसी में घटा दीजिएगा। जैसे ए की आय से बोला है ना, तो ए माइनस बी, नीचे में से किसमें है, से है ए में, तो ए नीचे में लिख दीजिएगा। ये बोले कितना %, तो परसेंटेज निकलना है तो 100 से गुना करना है। कर दिए, ए कितना है, ए है कितना, ए देखिए ए है कितना 5 लिख दिया, बटे माइनस बी कितना है, बी है 4, ए कितना है 5, 100%। अब इसको कीजिए सॉल्व, ए को बटे कितना 5 गुना 100%, 5 गुना 10 2 0 20 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे सवाल पढ़ते हैं तो पहले थोड़ा सा ऊपर, जैसे सवाल कौन सी बोल रहा है, यदि ए की आय 3 गुना बी के आय के 4 गुना के बराबर है, ए की आय 3 गुना है और बी की आय के 4 गुना के बराबर है, ए की आय बी की आय से कितना % अधिक है। जैसे ए की आय का 3 गुना, बी की आय का 4 गुना का कौन सी है बराबर। जैसे हिसाब में बोल रहा है ए की आय का 4 गुना, ए थोड़ी एक आय का 3 गुना, ए की आय जो है कितना है 3 गुना, फिर बी की आय का 4 गुना कौन सी है बराबर है। बराबर बात बोल रहे हैं तो ए कितना है, ए कितना हुआ, ए हुआ ए 3 हुआ, बी कितना हुआ, बी हुआ 4, और ए और बी का मान निकालना। जैसे ए और बी का मान अभी निकालने के लिए वो बताए थे, जैसे ए बाई क्या कीजिएगा, ए बाई क्या कीजिएगा बी, ए बाई कीजिएगा बी कीजिएगा तो देखिए क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। ए गुना 3 है तो क्रॉस गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, ए के साथ नीचे में देंगे 3 देंगे नीचे में, तब ना ए गुना 3 करेंगे कितना 3 है बड़ा, और बी के लिए कितना करेंगे यहाँ 4 लिखेंगे, तब ना ए बी गुना 4 करेंगे कितना 4 भी पूरा करना पड़ गया ना। असलियत में ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 3। अब बोल रहा है यहाँ सवाल बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से, बी की आय से ए का आय जो है बी की आय से कितना % अधिक है। सवाल बोल रहा है ए की आय बी की आय से कितना % अधिक है। सवाल बोल रहा है ए की आय बी की आय से कितना अधिक है। ए की देखिए, ए की जो आय है, ए की आय 4 है, बी की आय बी की आय से कितना अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है, कितना देखिए यहाँ अधिक है, ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, एक अधिक है,
तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें 1 किससे अधिक है, अधिक किससे है, बी की आई से, अधिक किससे है, बी की आई से, बी की आई से 1 अधिक अधिक है 100%, वो कितना है ना 100%। तो 1 से बेटे कितना हुआ 3, पॉइंट में निकल जाएगा 3 3 9 3 3 9 33%, इसी समथिंग ऐसे ऐसा ही आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। सॉल्व कर देते हैं छोटा पहले। जैसे सवाल बोल रहा है 7 नंबर, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है, ठीक ना। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, जैसे देखिए ए की जो आय है बी की आय से 25% अधिक है। फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लगा सकते हैं, नहीं तो इस ढंग से लगाइए। ए की आय बोले कौन सी बोले, ए का बी की आय से कितना है 25% अधिक, बी की आय से कितना है ये 25% अधिक है। ये 100 होगा तो ये कितना होगा 125 होगा, 25% अधिक मतलब तब ना हुआ, बी जो है ए से 25% अधिक है। इसको कटा दीजिए, तो कटिए 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 से 125, और ये कितना फिर कितना हुआ, ये बोल रहा है कितना है, ये है कितना, ए है 5 और बी कितना है 4। अब सवाल बोल रहा है कौन सी बोल रहा है, बी की आय ए की आय से कितना % है, ए की आय से बी की जो आय है ए की आय से कितना है, जैसे ए की आय से एक जिसमें से लग गया होगा उसको आगे लगेगा, ए लगा है इसमें, थोड़ा बी घटा दीजिए इसमें, ए किसमें है, ए है, से किसमें है ए में, ए नीचे लिख दीजिए गुना 100%। ए कितना है, ए है 5 माइनस बी कितना है 4 बटे ए कितना है 5 गुना 100%। ए कितना है 1 बटे 5 गुना 100%, 5 दूनी 10 20 है तो कितना हुआ 20% आंसर, आंसर ये निकला। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि करता है, बाद में उसमें 20% की वृद्धि करता है, तो कुल मूल्य कितना % हुआ। एक दुकानदार है, पहले क्या किया, उसके मूल्य में वृद्धि किया 20% का वृद्धि, थोड़ी 30% का वृद्धि, फिर कौन सी करता है, बाद में उसके मूल्य में 20% का वृद्धि करता है। कुल मूल्य में कितना % का वृद्धि हो रहा है वही बोल रहा है बताने के लिए। जैसे पहले देखिए दुकानदार पहले 30% का वृद्धि करेंगे, ठीक है 30% का वृद्धि। अब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे तब ना याद होगा तब ये बनेगा। जैसे पहले थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू बताते हैं, 30% का वृद्धि कितना होगा, 30% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 30 बटे घटाइए 100 से कितना 3 बटे 10, फिर इस वृद्धि करेंगे, जोड़ दीजिए, इसमें कितना हुआ 13 बटे 10, खरीदा था पहले 13 में, 10 में बेच रहा है 13 में, यही बात का फ्रैक्शन वैल्यू। अब 20% के वृद्धि के फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 20% कितना 20 पंचे 100, 1 बटे 5 तो कितना हुआ 6 बटे 5 हुआ, खरीदा था 5 में बेच रहा है 6 में, यही हुआ वृद्धि। वही यही लिखते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू जान गए, लिखते हैं थोड़ा सा इसको समझा दिया। अब लिखते हैं, देखिए बोल रहा है कि अब एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य जो बेच रहा है ना, पहले 30% वृद्धि करता है, फिर बाद में उसमें 20% का वृद्धि करता है। पहले देखिए 2 बार वृद्धि किया था, वो बोल रहा है कि कुल वृद्धि कितना % हुआ होगा, 2 बार वृद्धि करके बेच रहा है तो कुल वृद्धि कितना % में बेचा होगा। तो देखिए कौन सी करता है, जैसे पहला वृद्धि करेंगे, पहला बार वृद्धि किया कितना, पहले बेच रहा है 20%, 30% वृद्धि कर रहा है, तो उसमें पहले बेच रहा था 10 में, पहले बेच रहा था कौन सी 10 में, फिर बाद में जैसे वृद्धि किया तो बेच रहा है बिकने लगा कितना 13 में, फिर दूसरा 20% का 30% का 20% का जैसे वृद्धि किया, पहले बेच रहा था 5 में, वृद्धि होने के बाद कितना बेच रहा है 6 में, वृद्धि होने के बाद कितना बेच रहा है 6 में।
बस समझ रहे हैं बात। अब इसको क्या कीजिए, टोटल वृद्धि बोला, टोटल वृद्धि बोला, टोटल करेंगे, टोटल वृद्धि करेंगे। टोटल 10 बचे 50, 10 बचे 50 बराबर कितना, 73 टोटल वृद्धि। अब फ्रैक्शन वैल्यू मिटाते हैं इसका, टोटल वृद्धि। अब देखते हैं कितना हुआ वृद्धि, असलियत वृद्धि। पहले बेच रहा था कितना 50 में, टोटल वृद्धि में देखिए कितना बेच रहा है, पहले बेच रहा था 50 में, फिर बेच रहा है 78 में। देखते हैं असलियत में वृद्धि इसमें हुआ है कितना है, इसका असलियत में 50 में 78 में 50 घटाएंगे तो होगा कितना 28। ठीक, टोटल वृद्धि में 28 का वृद्धि हो रहा है, 28 का वृद्धि हो रहा है, ठीक ना, 28 का वृद्धि हो रहा है। किससे वृद्धि हो रहा है, 50 से। क्या है, शुरू में बेच रहे थे इतना में, पहले बेच रहे थे इतना, फिर दाम बढ़ा तब ना, तो टोटल वृद्धि लिखना करना 28 और वृद्धि हुआ किससे 50 से, तो 50 लिख दिए नीचे ना, 100% कटाइए 50 दूनी 100, 16 4 दूनी 4 1 5 56, आंसर निकला 56 इसका, आंसर 56। नहीं समझे कोई बात नहीं, दूसरा विधि से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे इसको मिटा देते हैं, तो दूसरा विधि से जैसे सवाल लिखें, जैसे बोल रहा है 2 का वृद्धि होगा तो ए बी का फार्मूला लगाएंगे। कैसे ए बी का फार्मूला, जैसे फार्मूला होता है ए जोड़ बी, वृद्धि हो रहा है तो इसलिए प्लस दिया, फिर ए गुना बी बटे 100%। ठीक, ये फार्मूला ए बी का ये कौन सा फार्मूला है, इसी पे सवाल बनाएंगे, सोल्व करेंगे। जैसे वृद्धि रहेगा तब इसमें कौन सी देंगे, प्लस और प्लस, समझिए बात। वृद्धि रहेगा तब प्लस देंगे, जैसे रहेगा कमी रहेगा तो इस ढंग से फार्मूला बन जाएगा, जैसे ए जोड़ बी माइनस ए गुना बी बटे 100। कमी रहेगा तो इस ढंग से फार्मूला बन जाएगा, बुझाएगा ना बात, माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक, वृद्धि बोल रहे थे, इसी फार्मूला बनाएंगे, सोल्व करेंगे सब को। जैसे बोल रहा है कौन सी, एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि करता है, 30% के वृद्धि करता है, फिर बाद में 20% की वृद्धि करता है। पहले जैसे 30%, एक जगह कितना दीजिएगा 30 जोड़, फिर 20% की वृद्धि तो 20 दीजिएगा, प्लस तो कितना, एक जगह कितना 30 गुना 20 बटे 100%। 0 0 कटा दीजिए इसका, 30 20 देखिए, अब इसको जोड़िए, 30 20 कितना हुआ 50, जो 3 दूनी कितना हुआ 6, कितना डायरेक्ट लिखा 56%। बस मुझे उस ढंग से भी 56%, इस ढंग से भी बस 56%। समझ गया बात, ए बी का फॉर्मूला है। अब बस बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। जैसे सवाल नंबर कितना 9, सवाल बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में 25% की वृद्धि करता है, जिसके कारण उसके मूल्य में 20% की कमी हो जाता है। इसमें वृद्धि और कमी दोनों है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले कर देते हैं, लगाते हैं वाला फार्मूला, ये भी बोला फ्रैक्शन वैल्यू बोला। जैसे 25% वृद्धि है, 25% कौन सी है वृद्धि, 25% कौन सी है वृद्धि है, तो पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कितना होता है, याद करवा दिए तो भाई पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25 चौक 100 1/4, वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 5/4, 5/4। पहले बचता था 4 में, सामान पहले बचता 4 में, फिर बिकने लगा कितना 5 में। फ्रैक्शन वैल्यू 25% का निकालिए, फ्रैक्शन वैल्यू 25% का देखिए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना 1/4, वृद्धि करेंगे कितना 5/4। कहने का मतलब पहले बचता था 4 में, बिक रहा है 5 में, तो 20% कमी, 20 पंचे 100, 1 कितना हुआ 5, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। और क्या करेंगे, कमी कर देंगे, इसमें घटा दीजिए कितना 4/5, कमी के पहले बचता 5 में, कमी करने के बाद कितना बिक रहा है 4 में। बात समझ में आया कि नहीं। 25% में फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 वृद्धि करने के बाद, पहले बचता था 4 में, बिकने का कितना वृद्धि हुआ था 5 में। फिर दूसरा सवाल में बोल रहा है 20% की कमी हुआ, 20% के जैसे कमी हुआ तो पहले बिकता था कितना 5 में, पहले बिकता था 5 में, फिर बाद में कितना में बिकने लगा 4 में। अब बोल रहा है कि
टोटल वैल्यू असलियत में कितना होगा, टोटल मूल्य बोला, टोटल निकालेंगे कितना, टोटल निकालेंगे तो इसको कीजिए 5 गुना 4 20 रेशियो 5 गुना 4 20। तो देखते हैं कितना % का वृद्धि हुआ है। पहले वैसा था इतना में, फिर वृद्धि होने के बाद बिक रहा है इतना में, ठीक ना। देखते हैं कितना % का वृद्धि हुआ है। 20 में 20 घटाएंगे 0। इसमें नए लाभ हुआ है, नए हानि हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। आंसर यही हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। बढ़ते हैं ए बी फॉर्मूला पे, 0 आंसर। बढ़ते हैं ए बी फॉर्मूला पे, जैसे जैसे देखिए बोर्ड है कौन सी, ए बी फॉर्मूला में कौन सी बताए थे, माइनस बोला है। तो ए माइनस बी माइनस ए गुना बी, बट माइनस रहेगा बोले घटाने के लिए, तो माइनस भी लगा देंगे। प्लस वृद्धि बोलेगा तो प्लस लगाएंगे, कमी रहेगा तो माइनस। तो है कितना, एक मान कितना है 25 दे दिए, माइनस बी का मान है कितना 20, माइनस एक मान कितना है 25 गुना 20 बटे 100%, 0 0 खत्म, 5 25 25 हटा दिए इसको। अब देखिए अब इसको अच्छा खाली सॉल्व कीजिएगा। जैसे समझिए 25 प्लस में है तो लिख दिए 25 लिख दिए माइनस। अब देखिए ई दोनों को देखिए, ई भी माइनस में है, ई भी माइनस में, माइनस 20 और माइनस 5, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस कितना प्लस होगा तो जुड़ जाएगा, 20 और 5 कितना होगा 20 5 25, माइनस को माइनस से रखेगा तो 25 से 25 से हो जाएगा। 25 में 25 घटाइए कितना होगा 0 आंसर। घटाने के लिए आना चाहिए बस, ना आएगा माइनस प्लस करने में वो भी दिक्कतें हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे बोल रहा है कौन सी 10 में किसी आयत की लंबाई 25% वृद्धि, आयत की लंबाई में 25% वृद्धि और चौड़ाई में कौन सी है 15% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जैसे यह आयत है, ये कौन सी है आयत, ठीक। इसके लंबाई में, लंबाई जो है लंबाई में 10% की कौन सी है वृद्धि हो रहा है, 10 प्लस मतलब वृद्धि, और 25 इसमें कौन सी है चौड़ाई में जो है 25% की 15% की कौन सी है, लंबाई में 25% की वृद्धि, सॉरी लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। चौड़ाई में 15% की वृद्धि, 15% की कौन सी हो रहा है वृद्धि, बस समझ में आया। फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो फ्रैक्शन वैल्यू बना दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ए और बी का फॉर्मूला बना दीजिए। फ्रैक्शन 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम भली भांति जानते हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% फ्रैक्शन वैल्यू 25 चौक 100 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू। अब कौन सी बोला वृद्धि बोला, वृद्धि कीजिए तो एक जोड़ दीजिए इसमें, इसी में 4 में जोड़ दिए 5, वृद्धि के 4/5, पहले था लंबाई 4 और वृद्धि करने के बाद हो गया 5। फिर बोला 15%, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताए थे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20, कितना होता है कटा दीजिए 3/20 होता है, ठीक ना। वृद्धि करेंगे कितना होगा 23/20, ये सब बता दिए थे 23/20, वृद्धि करेंगे 23/20 करेंगे, मतलब पहले चौड़ाई था 20, बाद में जैसे वृद्धि किया तो हो गया 23। अब देखिए यहाँ से 25% की वृद्धि किया तो पहले था कितना 4, वृद्धि करने के बाद कितना हो गया 5, फिर 15% वृद्धि किया तो पहले था 20, वृद्धि करने के बाद कितना हो गया 23। अब टोटल वृद्धि देखते हैं कितना हुआ, असलियत में कितना वृद्धि हुआ है। पहला नंबर देखिए 10 कट रहा है तो घटा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इस ढंग से घटा सकते हैं। 1 5 20 कट रहा है तो घटा दीजिए, तब आसानी होगा जल्दी। कितना हुआ ये हुआ 80 बराबर कितना 23, 80 बराबर कितना 80 होगा, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है वो सब। 1 बढ़ गए 5 20, 5 6 20 कितना हुआ 16, 16/23, वृद्धि कितना हुआ 16 में 23 घटाइए, 16 में 23 घटाइए कितना हुआ 7 बटे जो है कितना 16 गुना 100%, हटा दीजिए इसको, 4 बढ़ में 25 बढ़ में कितना हुआ गुना कीजिए
7 गुना 25 कितना हुआ 175 बटे 4 बराबर कितना है, पॉइंट में निकाल दीजिए तो आएगा 43.75 समथिंग इसी ढंग से आएगा। समझ गए बात। बनाते हैं ए बी फार्मूला पर इसको, ए बी फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे ए बी फार्मूला वृद्धि है तब कैसे इस ढंग से डायरेक्ट लग रहा है फार्मूला पे, सब में ए बी वाला फार्मूला का यूज नहीं होगा, पहले बता दिए। जैसे है कितना ए बी फार्मूला होता है ए जोड़ बी जो वृद्धि है इसलिए दिए ए गुना बी बटे 100%। एक मान कितना है 25 जो कितना 15 जो 25 गुना 15 बटे 100 25 चौक 100 हुआ। अब 25 और 15 जो दिया 30 है ना हुआ 10 0 की 1 3 3 1 4 40 कितना हुआ 40 प्लस 15 बटे कितना है यहाँ 15 बटे 4 15 बटे 4 को हम पॉइंट में लाएंगे। 15 बटे 4 को पॉइंट में लाइए कितना होगा 40 का 40 है, ये कितना है ये है कितना 40 का 40 है जो 15 बटे 4 को पॉइंट में लाइएगा आएगा कितना 3.75 3. जैसे दिया हुआ है 11 नंबर सवाल बोल रहा है कि 11 नंबर सवाल बोल रहा है जैसे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। जैसे हम जानते हैं कि वृत्त होता है गोल टाइप, वृत्त होता है इस ढंग से होता है वृत्त, ठीक है। वृत्त केंद्र से लेकर यहाँ तक को कहते हैं व्यास, त्रिज्या। केंद्र से यहाँ तक को कहते हैं त्रिज्या और यहाँ पूरा कहते हैं कौन सी व्यास कहते हैं, पूरा को कहते हैं व्यास, आधा क्या कहते हैं त्रिज्या। समझ में आई बात। अब जैसे बोल रहा है कि कौन सी बोल रहा है त्रिज्या में 20% की वृद्धि, ये जो त्रिज्या है इसमें कौन सी है 20% की त्रिज्या मतलब आर में की है 20% की वृद्धि हो रहा है, 20% की कौन सी हो रहा है वृद्धि प्लस को दर्शाते हैं, ठीक है। 20% की वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हुई है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला कौन सी होता है पार स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये वाला फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कौन सी 20%, एरिया कितना है 20% एरिया है, तो हमको एक आर दिया है, यहाँ कितना आ रहा है 2 आर। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20% 20 पंचे 100 1/5 बोल रहा है वृद्धि हो रहा है तो कितना होगा 6/5 ये इसमें क्या होगा इसमें देखिए है आर का वो 2 गो, देखिए इसमें क्या आ रहा है 2 गो, यहाँ मेरे पास है कि एक आर। पहले कह रहा है कि एरिया में 20% की वृद्धि हो रहा था, पहले होता होगा आर कितना, एक आर में पहले का मान था 5, जैसे वृद्धि हो गया तो हो गया कितना 6। बात समझ में आ रही कुछ बात, धीरे धीरे समझना प्रयास कीजिए। पहले था कितना 5, जैसे 20% वृद्धि हुआ 6। और वृत्त का क्षेत्रफल में कौन सी होता है स्क्वायर होता है, एक आर नहीं 2 स्क्वायर होता है, एक आर नहीं कितना स्क्वायर होता है 2 आर बना दीजिए। एक आर का 5% और दूसरा 6। अब जैसे 2 आर स्क्वायर का मान लगाएंगे कैसे होगा 25 रेशियो 6 के 36 स्क्वायर कर दिया। अब बोल रहा है क्षेत्रफल कितना % की वृद्धि हुआ, हम देखते हैं कि कितना % की वृद्धि है। पहले हो रहा है 25 बाद में कितना हुआ 36, ठीक है। कितना % की वृद्धि हुआ 11, कितना % की वृद्धि हुआ इसमें 11% का। समझने की बात कीजिएगा तब ये होगा 11% का वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। कहाँ से हो रहा है 25 से, किससे हो रहा है 25 से हो रहा है वृद्धि।
तो 25 नीचे, जिससे वृद्धि होगा उसी को नीचे में गुना 100%। ठीक, 25 चौके 100, 11 चौके 44, 11 चौके 44, कितना परसेंट वृद्धि हुआ 20% के कारण? 44% वृद्धि हो गया। ठीक ना, बात समझ में आई ना? अगर तो कोई दिक्कत नहीं, बात है धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला हिसाब इसी ढंग से होगा, प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट हिसाब पे। जैसे सवाल बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी, उस सवाल में अब के बार समझने का प्रयास कीजिएगा। उस सवाल में नहीं समझे तो इस सवाल में समझने का प्रयास कीजिएगा। उस सवाल में था कौन सी 20% का वृद्धि है, उस सवाल में 20% का वृद्धि, इस सवाल में कौन सी है 20% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा, कमी बोल रहा है। ठीक ना, जैसे वृत्त है, वृत्त जो होता है यहाँ तो केंद्र से आधा दूरी कहते हैं कौन सी आर, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से आधा दूरी कहते हैं त्रिज्या, और पूरा दूरी को कौन सी कहेंगे, जैसे पूरा यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये मतलब पूरा दूरी क्या कीजिएगा, व्यास कीजिएगा। आधा दूरी त्रिज्या और पूरा दूरी को व्यास, समझे बात? ठीक ना, आधा वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी, ये त्रिज्या आर है, इसमें कौन सी है 20% की कमी। 20% का कौन सी दीजिए आपकी बार कमी हो रहा है। ठीक ना, कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव, मान लीजिए कि त्रिज्या में 20% कमी होगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कमी कैसे होगी, त्रिज्या 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20×100 1/5, कमी करेंगे कितना होगा 4/5, 4/5। ठीक ना, तो पहले तो जैसे 4/5, पहले तो आर का मान कितना, पहले था 5, जैसे कमी हो गया तो कितना हो गया 4 हो गया, पहले था 5 जैसे कमी हो गया कितना 4। ठीक ना, अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमको। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, पाई आर स्क्वायर, एक आर का मान दिया हुआ है कितना, एक आर का मान है 5 से हो रहा है कितना 4, 20% कमी कारण कितना हो रहा है 5 से हो रहा है 4, हमको निकलना है दूसरा आर का मान, आर स्क्वायर का मान। आर स्क्वायर कैसे निकलेंगे, आर स्क्वायर जैसे आर स्क्वायर है कैसे करेंगे, 25 देंगे इसको, इसका कितना दे देंगे 16। अब देखते हैं वृत्त के क्षेत्रफल है फार्मूला के अनुसार से बोल रहा है वृद्धि कितना होगा, मतलब कमी कितना होगा, फार्मूला के अनुसार से कमी देते हैं आर का मान में बढ़ा दिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। फिर देखिए इसमें कितना परसेंट की कमी हो रहा है, इसमें 9%, कितना परसेंट 9%। ठीक ना, जो 9 वैल्यू है कमी कहाँ से हो रहा है 25 से, कमी किससे हो रहा है 25 से, जहाँ से बस समझ में आएगी ना, कमी कहाँ है 25 से, 25 को दीजिए नीचे गुना 100%, 25 से 100, 9 चाके 36% कमी हो रहा है। मतलब सवाल को समझने का प्रयास किया। सवाल कौन से बोला, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी, त्रिज्या है, त्रिज्या में आर में 20% की कमी कर देंगे, मतलब कमी करेंगे तो पहले ज़्यादा होगा तब 20% कमी करेंगे के बाद में कुछ कम हो गया होगा। जैसे पहले कितना था त्रिज्या, जैसे पहले त्रिज्या आर था, आर में कौन पहले 5 था, कमी के 20% तो हो गया कितना 4। उसका बोला क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्षेत्रफल के अनुसार ये 2 आर है, तो 2 आर दे दिया। 2 आर का मान कितना, एगो था पहले 5 था, इसका वृद्धि इसमें 2 आर का मान दिया कितना होगा 25, इसमें कितना हो गया 16, इसमें घटा दिया तो देखेंगे कितना मान निकला, इसका 9 निकला। 9 कहाँ से निकला, शुरू में प्रारंभ में कितना था 25 से घटा दिया 9/25 बोला 100%, 36%। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं कौन सी होता है। जैसे यदि किसी गोले के त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए फार्मूला के अनुसार से भी होता है किसी में, इसमें आर स्क्वायर दिया रहता है तो आर स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, क्यों रहता है तो 3 गुना करना पड़ता है आर का मान। बात समझ में आ रही है कि बात नहीं, थोड़ा सा रिविजन कीजिएगा, मैथ है
थोड़ा सा दिक्कत हो भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं। यदि किसी गोला का त्रिज्या, गोला है उसका त्रिज्या में, गोला है ठीक ना, गोला इसका त्रिज्या, त्रिज्या जो है इसका त्रिज्या, त्रिज्या बोल रहा है कि 10% की वृद्धि, 10% का कौन सी हो रहा है वृद्धि, प्लस से सूचित कर दिया वृद्धि, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, और वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 11/10। समझ में आएगी बात नहीं। जैसे मतलब कहने का मतलब है गोला जैसे 10% वृद्धि करने के अनुसार, तो पहले गोला कौन सी था, गोला का मान पहले था 10, जैसे 10% वृद्धि हो गया कितना हो गया 11, वृद्धि होने का मतलब 11 हो गया, पहले था 10 हो गया वृद्धि, था वृद्धि होने के बाद कितना 11, वृद्धि होने के बाद 11। जैसे गोला का आयतन कौन सी होता है, गोला का आयतन होता है कौन सी, गोला का आयतन बोले फार्मूला बोलिए, जैसे गोला का आयतन बराबर फार्मूला बोलिए, फार्मूला गोला का आयतन, आयतन बराबर फार्मूला कौन सा होता है, फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। जैसे यहाँ एक आर है, एक आर में 10 से बोरा 11 है, यहाँ का बार है 3 बार, 3 बार का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आर क्यू मान निकालेंगे, जैसे आर क्यू का मान कितना होगा, इसको 3 बार 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे कितना होगा 1000, इसमें कितना होगा 11 गुना 11 121, 121 गुना 11 कितना होगा ये 1331। अब देख रहे हैं, अब देखिए अब कितना यहाँ से बोल रहा है कितना परसेंट बढ़ा, 10% के कारण आयतन में उसे कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, घटा देंगे इसमें, घटा दीजिए इसमें, घटाइए कितना परसेंट, 133 331 किसके कारण हो रहा है, प्रारंभ में है कौन सी 1000, तो 1000 से घटा दीजिए, 1000 गुना परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है 100 गुना 20 खत्म, निकला कितना इसका, थोड़ा सा देते छोटा, इस निकला ना 33 331/10। अब पॉइंट में निकालेंगे, एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद पॉइंट उठा दीजिए, इतना परसेंट समथिंग आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जैसे यदि किसी बेलन का बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, बेलन की त्रिज्या 20%, उसकी ऊंचाई में 10% की कमी होती है, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे देख लीजिए, ये है बेलन, ये है बेलन ठीक, बेलन है इसका त्रिज्या यहाँ से 20 से लीजिएगा, त्रिज्या 20 से लीजिए त्रिज्या, इसका तो त्रिज्या जो है त्रिज्या में कौन सी है, त्रिज्या में हो रहा है कौन सी 20% की वृद्धि, त्रिज्या में 20% की कौन सी हो रहा है वृद्धि हो रहा है ठीक ना। तो ऊंचाई जो दिया है ऊंचाई में कौन सी है 10% की कमी, ऊंचाई में कौन सी है 10% की कमी ठीक ना। तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालिएगा 20% वृद्धि हो रहा है ठीक ना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20×5 1/5 होता है ठीक ना, वृद्धि करेगा कितना होगा 6/5, फ्रैक्शन वैल्यू की साइड में लिख देते हैं आपके लिए, फिर 10% की कमी होगा 1/10, कमी करेंगे कितना होगा 9/10, 9/10 ठीक ना, 9/10। पहले एक में आर में कितना था, आर में कितना था 5 से कितना 6, वृद्धि के बाद 5 से 6, ऊंचाई में कितना होगा, ऊंचाई में 10 से 9 का कमी कितना हुआ 10 से 9। अब जानते हैं कि बेलन का आयतन फार्मूला कौन सी होता है, देखिए बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला कौन सी होता है, तो पता है कि ना, कौन सी होता है बेलन का आयतन बराबर फार्मूला, पाई r² h
आर स्क्वायर एच। तब देखिए यहाँ कितना है, स्क्वायर है 2, स्क्वायर 2 को निकलना है, स्क्वायर कितना निकलना है 2 को। देखिए फार्मूला के अनुसार से बनाना है, पहले इसको मिटाते हैं। है कितना, फार्मूला के अनुसार देखिए स्क्वायर है कितना, स्क्वायर आर जो है 2 वो है, आर का स्क्वायर करेंगे, एच का स्क्वायर नहीं करेंगे, समझे। जैसे आर का स्क्वायर किया, आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए आर का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 रेशियो 6 के 36 स्क्वायर किया आर का स्क्वायर। अब फार्मूला के अनुसार देखिए एच का स्क्वायर नहीं है, एच का जैसा जैसे लिख देंगे, एच 10 के 10 है और 9 का 90, ठीक ना। अब करेंगे इसका कर देंगे कौन सी, गुना करके टोटल वैल्यू निकालेंगे, टोटल असलियत में टोटल का मान, टोटल वैल्यू, टोटल मान निकालेंगे कितना 2.5, कितना निकलेगा इसका, इस तरह 250 रेशियो 324 गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। अब इसको घटा दीजिए तो कितना है, रियल वैल्यू है कितना, घटाइए इसको, घटाने के बाद आएगा 24 आएगा, ठीक है, ठीक। जैसे 24 है, 24 को किससे बढ़ रहा है, 24 जो है किससे बढ़ रहा है 250 से, 250 लिख दिए, 250 गुना 100%। इसको सोल्व कीजिए, कटाइए इसको, 5 दूनी 10 बचे 25, कितना आया वैल्यू असलियत में, 48 कितना 5, 48/5 पॉइंट में निकलिएगा तो 9.6 मानेगा, ठीक ना। अब समझेंगे नहीं समझिए, जैसे बोल रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या में, बेलन है, बेलन बना दिया, बेलन की त्रिज्या मतलब आर जो दिया हुआ है यहाँ पे, आर दिया हुआ आर, त्रिज्या आर में कौन सी बोल रहा है 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करते हैं तो 1/5 वृद्धि करते कितना हुआ 5 से 6 हो गया। फिर उसकी ऊंचाई में 10% की कमी, 10% की कमी किए तो 1/10 में तो कितना हुआ 10 से 9 हो गया ऊंचाई। यहाँ फार्मूला के अनुसार होता है बेलन का आयतन बराबर पाई स्क्वायर। अच्छा आर कितना है 2 स्क्वायर है, आर को क्या किया, आर जो है आर स्क्वायर कर दिया, 25 और 6 जाकर 36। अब ऊंचाई में कुछ परिवर्तन बोल रहा है नहीं करने के लिए, ऊंचाई जैसे लिख दिया, टोटल वैल्यू निकालते हैं, गुना कर दिया, 25 गुना 10 250, 36 गुना 9 के 224। अब घटाएं असलियत वैल्यू देखते हैं, असलियत में कितना मान बढ़ा, 20% वृद्धि और 10% टाइम कमी करते हैं, कितना मान बढ़ रहा है असलियत में 24 बढ़ रहा है। 24 कहाँ किससे बढ़ रहा है 250 से, किससे बढ़ रहा है 250 से, 250 नीचे में दीजिए, बोल रहा है परसेंटेज बोल रहा है तो परसेंटेज 100 कटा दिए, असलियत वैल्यू निकला 9.6। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, जैसे कर दिया सवाल को थोड़ा छोटा, सवाल बढ़ रहा है यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 40% की वृद्धि तथा उसके ऊंचाई में 20% की कमी तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शंकु देखेंगे इस ढंग से शंकु रहता है, शंकु इस ढंग से रहता है। फिर कहता है उसकी त्रिज्या देखिए बोल रहा है कौन सी, उसकी त्रिज्या कहाँ से लीजिएगा, वृत्त के केंद्र से लिया जाता है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक। इससे त्रिज्या जो है, त्रिज्या में कौन सी है 40% की कमी, त्रिज्या जो आर है ये आर में कौन सी है 40% की वृद्धि, आर में जो है 40% की कौन सी है वृद्धि मतलब प्लस से सूचित कर दिया वृद्धि को। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कौन सी है 20% की कमी, ऊंचाई में कौन सी है 20% की कमी, ऊंचाई में कौन सी है 20% की कमी मतलब माइनस से सूचित कर दिया इसको 20% की कमी। अब फार्मूला पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए कौन सी होता है 20% ऊंचाई 20% फ्रैक्शन 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 20% 1/5 कौन सी करा है कमी करेगा 4/5, ठीक है। अब 40% की वृद्धि 40% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 2/5, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 2/5। और कौन सी करी वृद्धि बोल रहा है तो कितना 7/5। तो यहाँ देखिए कौन सी कर रहा है, पहले कौन सी आर का मान दे देते हैं, आर का मान है कितना, आर मतलब ऊंचाई जो है ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जब 5 से कितना बढ़ रहा है 40% बढ़ना मतलब 5 से कितना बढ़ रहा है 7, तो ऊंचाई बढ़ रहा है कितना 40% वृद्धि मतलब 40% फ्रैक्शन वैल्यू 2/5।
40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 और वृद्धि गए तो कितना 7/5 हुआ। तो 5 से कितना बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है 7, किसके कारण 40% वृद्धि के कारण। और फिर से बोल रहे हैं कि उनकी ऊंचाई जो ऊंचाई में कौन सी है 20% की कमी, 20% की कमी होता है 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और कमी की है तो 4/5 हुआ। पहले कहने का मतलब 20% कमी होने की ऊंचाई में कमी होने के कारण पहले था कितना, पहले था 5, हो गया कितना 4, कमी होने के कारण। अब देखते हैं कि रियल वैल्यू कौन सी निकलता है, पहले फार्मूला के अनुसार तो बिठाते हैं, ठीक है मिटा देते हैं, फार्मूला बैठा देते हैं। हाँ, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बड़ा फार्मूला कौन सी होता है पहले वो बोलिए, कैसे होता है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कौन सी होता है, आयतन बड़ा फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर आच। इसमें आर स्क्वायर और आच का ही वैल्यू निकालना है। देखिए जैसे आर स्क्वायर आर तो स्क्वायर है, आच का कोई मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है, उसी पर निकला आर में स्क्वायर कर देंगे। आर के कैसे करेंगे, इसको लिख देते हैं पहले आर का कैसे लिखेंगे, जैसे 25 स्क्वायर बन रहा है 25 और 7/25 49 49 25 और 49, ठीक 49 स्क्वायर। तो आर का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, जैसे आर का है उसे लिख दिए, सॉरी ऊंचाई का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, जैसा ऊंचाई है उसे लिख दिए, 4-5 लिख दिए। खाली बोल रहा है कौन सी आर में जो स्क्वायर करने के लिए, आर में कौन सी करिए स्क्वायर की है, ठीक। और ऊंचाई में कुछ नहीं बोल रहे, जैसे ऊंचाई था उसे लिख दिया। तो टोटल वैल्यू निकलते हैं, असलियत में टोटल वैल्यू निकलता है कितना, टोटल वैल्यू निकलते हैं कितना हुआ 125 गुना के 25 गुना 5, 125 रेशियो कितना 196। असलियत में देखिए तो 40% वृद्धि और 20% कमी के कारण कितना बढ़ रहा है। पहले था कितना 125, बढ़ गया कितना 196, कितना बढ़ा इसमें, असलियत में कितना बढ़ रहा है बटे 1.71, ठीक 71 बढ़ रहा है किसके कारण 125 के कारण। पहले था इतना बढ़ के हो गया इतना, 40% वृद्धि और 20% कमी के कारण बढ़ के हो गया इतना कि कितना निकला मेरा 71, किसके कारण 125 के कारण। 125 नीचे में लिख दिया, 125 नीचे में लिख दिया, गुना 100%, परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो गुना सोच के करना पड़ेगा। से इस गुना कीजिए कितना बढ़ेगा, बराबर में इसको 4 बढ़ेगा, ठीक। तो गुना कर देंगे 71 गुना 4 कर देंगे, 71 गुना 4 कीजिए, इसे 71 गुना कितना 4 कीजिए, 4 कीजिए कितना हुआ 4 7 चौके 28 बटे 12 और कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। कटे पॉइंट में आंसर निकालिए कितना 26.8 आंसर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। सवाल को देखते हैं थोड़ा छोटा। इसे सवाल बोल रहा है यदि किसी थिएटर के टिकट के मूल्य 20% कमी, मतलब थिएटर जो है, थिएटर कुछ भी चीज़ का थिएटर लगता है, थिएटर का में टिकट का मूल्य 20% की कमी होने से होने वाली आय में 80% की वृद्धि हो जाती है। मतलब टिकट के मूल्य में 20% कमी करते हैं तो आय जो होता है ग्राहक सब ढेर आता है, ठीक ना। और उसमें आय जो हमको आय में की होता है 80% की वृद्धि हो जाती है। दर्शक तो तब कहता है दर्शक हाँ इस संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ। जैसे टिकट का मूल्य जो सर्कस का जो टिकट है, टिकट में कौन सी किया पहले ढेर था उसमें 20% कमी कर दिया। टिकट का जो मूल्य में क्या 20% की कमी किया ना, तो बस क्या आ गया दर्शक लोग ढेर आने लगे, ठीक ना। जिसके का कारण कौन सी हुआ 80% की वृद्धि हो गया। तो बोल रहा है कि दर्शकों की संख्या कितना होगा, दर्शकों की संख्या निकालेंगे जैसे, ठीक। जैसे टिकट का मूल्य में 20% की कमी, ठीक है।
टिकट के मूल्य कौन सी 20% की कमी, 20% की कमी करेंगे। 20% की कमी करेंगे, पहले 20% जो है 20% की कमी करेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कमी करेंगे, कितना होगा? कमी करने के बाद कितना हुआ? 4/5, 4/5, ठीक ना। फिर उनका कह रहा है उसके आय में 80% की वृद्धि। आय जो है, आय में की है, आय में 80% की वृद्धि, 80% की वृद्धि। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी होता है? 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। अभी कौन सी करेंगे? वृद्धि करेंगे। वृद्धि करेंगे, कितना होगा? 9/5। कहने का मतलब है जैसे 20% की कमी किए, 20% की कमी किए तो कितना पहले बिकता होगा 5 में, और अब बिक रहा है 4 में। 20% कमी होने का मतलब पहले बिक रहा है 5 में, अब बिक रहा है कितना में? 4 में। अब टिकट के मूल्य में जैसे आय में कौन सी हुआ? आय में कौन सी हुआ? 80% की वृद्धि। जैसे आय में कौन सी हुआ? 80% की वृद्धि हुआ, तो पहले बिकता होगा कौन सी? 9 में, सॉरी 5 में। पहले बिकता था 5 में, अब बिकने लगा कितना में? 9 में। अब देखते हैं कि टोटल वैल्यू असलियत में लिखना कितना होता है। टोटल वैल्यू देखते हैं, टोटल वैल्यू का मान, ठीक है। जैसे टोटल वैल्यू निकलते हैं कितना? टी टोटल वैल्यू निकलते हैं 25 रेसी और 9×4=36। असलियत में इसका मान कितना निकल रहा है वही देखते हैं। ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा हटा भी सकते हैं, जिससे कि सुविधा बनेगा, सुविधा पड़ेगी इसमें। जैसे इस ढंग से कटा सकते हैं, इसको पहले कटा लीजिए। अभी दूसरा भी बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको कटा दीजिए, पहले एक बार में कटा दिए ना, तो गुना कीजिए। 1×4, 1×9 कितना हुआ? 1×4 4, क्रॉस गुना कीजिए 4, इस ढंग से क्रॉस गुना कीजिए 4। 1×9 90 हुआ, इसमें घटाइए कितना हुआ? घटाने के बाद 5 किससे आ रहा है? 4 से, जिससे 4 से 4 गुना 100%, इसको हटा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमको हम समझ गए, नहीं बुझाया होगा ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए, ये नहीं बुझाया होगा, कोई दिन इसको गुना कीजिए। जैसे कौन सी 25 गुना 5 कितना होगा? 125